एक खौफ की बात जहन में आई, बात करूंगा इंशाल्लाह, माजरत के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत सारी किताबें हमारे दरसियात में मौजूद हैं, हमारे क्लासेस में पढ़ी जाती हैं। उनकी फारसी की अक्सर ज्यादा रहती हैं और वो अशार की शक्ल में लिखते हैं, कहानी वाकयात उसमें बहुत रहते हैं, हिकायात सब होते हैं। हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं अपनी किताब में कि एक बार ऐसा हुआ कि एक शख्स कहीं सफर में जा रहा था, दरमियान में जंगल पड़ गया, रात का वक्त था, अब ठहरो तो कहां ठहरो, और दरख्त ये नबातात में से हैं, पत्थर ये जमादात में से हैं, इंसान का तो कोई देखा दरसा यहाँ है नहीं, अगर होंगे तो कोई जानवर होंगे जो हैवानात में से होंगे, कम से कम एक तो जिस्म हमसे वारा मिल रहा है। चुनांचे वो जंगल में चलते 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 जब थक गया, इधर थकावट है और इधर डर खौफ भी है, एक जानवर सामने नजर आया, रात की अंधेरी थी और वहां उसके पास देखा कि एक जानवर सोया है, चलो कोई बात नहीं, मैं यही सो जाता हूं और इस जानवर के साथ कुछ तो हमारी मुताबिकत है और मैं सो जाता हूं। मौलाना लिखते हैं कि वो थका होने की वजह से उसे फौरन नींद आ जाती है, सामने वाला जानवर वो क्या है उसको कुछ पता भी नहीं है और उसके नींद के खराटे भी ये समझ नहीं पा रहा है और उसके पास वो सो गया। सुबह हुई तो चंद लोग उसी रास्ते से जा रहे थे, जब नजर पड़ी कि एक शख्स सोया है और उसके साथ में एक जानवर भी सोया हुआ है। चुनांचे वो दोनों तीनों हजरात जब करीब जाकर पहुंचे, पता चला कि वो जिसके साथ में सोया है वो शेर सोया है। कौन सोया है? शेर, जो जंगल का बादशाह सोया है, जो इंसान का बड़ा दुश्मन, फाड़ खा के खत्म कर देगा। क्या किया जाए? हिकमत के साथ वो करीब गए, दोनों तीनों हजरात करीब गए, सोने वाले को जगाए और हल्के से उठाए। मौलाना लिखते हैं कि वो जल्दी से उठता है, नींद तो जैसी भी हो, बहरहाल किसी की बदन लग जाने, हाथ लग जाने की वजह से उसकी आंखें खुलती है, उड़ जाता है। उठने के बाद वो लोग कहते हैं, ऐसे बताते हैं इशारे के जरिए कि वो शेर है, वो शेर है। मौलाना कहते हैं कि वो जब देखा कि वो शेर है, वो कह के तो चले गए, जब देखा कि वो शेर है, वो इतने ही खौफ से, जब वो 5-6 घंटा सो गया था, उसको मालूम ही नहीं था कि वो शेर है। जब उसको पता चला कि वो शेर है और ये मेरा दुश्मन है और ये मुझे मार देगा, गरचे मारा नहीं है, गरचे हमला नहीं किया, गरचे पंजा मारा नहीं, सिर्फ उसी दहशत में, खौफ में उसकी मौत हो जाती। तो हजरत लिखते हैं कि खौफ के लिए जरूरत है पहचान, मारिफत इलाही। अल्लाह को आप जब तक नहीं पहचानेंगे तब तक आपको खौफ नहीं आएगा। जब तक वो शेर सो रहा था, उनको मालूम नहीं था, वो पहचान नहीं सकता था, पहचान में नहीं था, रात की अंधेरी में सोया था, सुबह उठा शेर है, जब पहचान लिया शेर है तो शेर के हैबत से खौफ आया, उसकी मौत हो गई। तो हमें भी जरूरत है इस बात की कि अल्लाह को पहचाने कि अल्लाह तबारक व तआला हमको पैदा किया और सब यूं ही पैदा नहीं किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैं इंसानों को, जिन्नातों को जो पैदा किया हूं वो इसीलिए पैदा किया हूं कि वो मेरी इबादत करें। और इबादत में मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नमाज रोजा नहीं, बल्कि सुबह से उठकर रात को सोने तक और बच्चे माँ के पेट से लेकर कब्र की मिट्टी तक जो जिंदगी हमें मिलती है, हर जिंदगी में अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत रखा है, हमें वहाँ इबादत का इम्तिहान देना है और इबादत करनी है। तो मेरे हाल मैं इसी पे अपनी बात को खत्म करूंगा, माजरत के साथ में काफी वक्त ले लिया हूं। मैं आखिर में आप सभी हजरात से ये वादा लूंगा, इस बात पे बड़ी खुशी हो रही है। आज वो मंजर है कि अगर आज हमारे दरमियान में वो शख्सियत, वो जात जिनके सामने हम बैठकर अपनी बातें भी नहीं कर सकते थे, लेकिन बहरहाल फिर भी उन्हीं का देन है, उन्हीं की दुआएं हैं, उन्हीं की तवज्जुहात हैं, उन्हीं की निस्बत है कि आज उनके जाने के बाद हम लोग आपके सामने रूबरू और फेस टू फेस बात कर रहे हैं। और हमारा हक भी बनता है कि जितने असर से 14 महल्ला के जितने यानी हजरात हैं, हम गुजारिश करेंगे कि जिस तरह आप लोग दामे दिरहमे हर एतबार से आज आपने वक्त दिया है, कल आप माल देंगे, कल आप मशवरा देंगे, कल जरूरत
जरूरत को पूरी करेंगे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आप करते रहेंगे तो ये चराग कयामत तक के लिए इसी तरह जलती रहेगी और ये पौधा जो है हमेशा फल देता रहेगा। और ये पौधा जाहिर है जब चराग जलेगी तो सबों को रोशनी फैलाएगी। पौधा जब अनाज उगाएगा तो सबके लिए फायदा होगा। और सिर्फ सबलंग वाले नहीं बल्कि 14 महल्ले वाले नहीं, पूरे उड़ीसा में इसका इल्म फैला हुआ है। और यहाँ तक के बंबई वगैरह दूसरी जगहों में भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के परवरदा और यहाँ के तालीम याफ्ता हजरात दीन की खिदमत कर रहे हैं। बहरहाल वो हमारे बिरादर मुकर्रम हजरत मौलाना बिलाल साहब दामद बरकातुहुम बड़े हुस्न खूबी के साथ और बड़े ही यानी कि शान और शौकत के साथ बड़े अच्छे अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह इदारा चला रहे हैं, इदारा का काम अंजाम देते हैं। आप हाथ उठाएं, शाना बशाना हर मैदान में हर एतबार से हम इस मदरसा के साथ खड़े हैं ताकि अल्लाह तबारक व तआला उनकी रूह जो आज 4 साल पहले उनकी रूह जिसमें से गई थी कब्र में, उनकी रूह को राहत मिले और उन्हें सुकून मिले कि जो पौधा मैं लगा कर आया था, मेरे बुजुर्गान दीन में साथ मिलकर दिए थे, आज वो पौधा उगा है और वो पौधा हमेशा के लिए फल दे रहा है। इसीलिए आपको उनका साथ हर हाल में देना है, हर एतबार से देना है। तीसरी बात आपके सामने मैं आपको गुजारिश अर्ज कर दूं कि ये इदारा और साथ साथ जितने भी मदारिस मसाजिद मकातिब होते हैं सबका ताउन चाहिए। ये माल और दौलत जिसे हम बना कर रखते हैं, ये माल जो हम खा लिए और जो दे दिए और जो रख के गए वो कभी कोई पाया है ना पाएगा। कोई जमीन, कोई दौलत, कोई माल, कोई बिल्डिंग, कोई हवेली, कोई इमारत 100 साल किसी मालिक को बर्दाश्त नहीं किया। तारीख गवाह है, उलमा हजरात बैठे हैं। कोई भी जमीन 100 साल किसी को बर्दाश्त नहीं किया। 80 साल उम्र हुई, चला गया, मर गया। तो मेरे दोस्तों ये दौलत नहीं रहने वाली है, ये सारी दौलत जो खत्म होने वाली है। जो खा लिए पहन लिए ओढ़ लिए और जो दे दिए यही मिला। जो मदरसा को दिए, मस्जिद को दिए, यतीमों को दिए, गरीबों के दिए, डॉक्टरों को, मरीजों को दिए, यही पैसा आपको दुनिया में भी अजर देगा और आखिरत में भी आपको उसको पहुंचाएगा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। इसीलिए जो दौलत आप ये जो दे रहे हैं, और मैं एक पैगाम आपको दूंगा, देना क्या देना। कोई करोड़पति आदमी बोलेगा कि मैं सबलंग के मदरसा में जाकर झाड़ू मारूंगा, झाड़ू मारना उसका कबूल नहीं है। कोई करोड़पति बोलेगा कि मैं मस्जिद में जाकर झाड़ू मारूंगा, वो कबूल नहीं है। कबूल तो तब है जो करोड़ों से 2 लाख रुपया दे। एक आदमी मेरे पास, अभी मान कर चलिए कि मेरे पास 50,000 रुपए है, कोई गरीब आएगा, मैं उसको 50 रुपया दे दूंगा, क्या फर्क पड़ेगा मुझे? कोई फर्क पड़ेगा? 50 रुपया दे दूंगा, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं मेरे भाई, फर्क तब पड़ता कि मैं उसकी जरूरत को पूरी करते हुए मैं 1000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख रुपया दूंगा, तब एहसास होगा। अल्लाह को यही बात पसंद है, अल्लाह को यही देना पसंद है। अल्लाह को 1 करोड़ का मालिक 100 रुपया, 200, 500 रुपया देना अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह को पसंद है तो जो लाखों करोड़ों का मालिक है वो अगर लाखों करोड़ों रुपया दे और उसके बदल दे। हैं दुनिया में ऐसे लोग हैं, दे रहे हैं, तभी तो ये इदारा चल रहा है, तभी तो ये मसाजिद मकातिब चल रहे हैं, तभी तो ये उलमा फिट अल्हम्दुलिल्लाह शान और शौकत के साथ चल फिर रहे हैं। देने वाले देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई आप ऐसे दें, ऐसा नहीं दें कि मेरे पास। आप बोलेंगे बच्चा, अरे बच्चा माँ के पेट से पैदा हुआ है, उसका रिस्क लेकर पैदा हुआ है, आप उसके मालिक नहीं है, आप खिलाने आप अभी सुनिए एक बात, नींद आपको खुद से आती है? नींद आप खुद कभी सो सकते हो? नहीं सो सकते हो। भूख आपको खुद आप ला सकते हो? नहीं ला सकते हो। खाना हजम आप कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। पैखाना पेशाब आप खुद से ला सकते हो? नहीं ला सकते हो। नींद आपको अल्लाह देता है, भूख आपको अल्लाह लगाता है, खाना आपको अल्लाह देता है, पचाता अल्लाह है, सब कुछ अल्लाह करता है। पेशाब की तकाजा जो है वो अल्लाह की जानिब से, उसका मशीन फिट है, अल्लाह तबारक व तआला पेशाब करवाता है। तो मेरे भाई इस चीज को समझने के लिए, मारिफत को समझने के लिए, कुरान को समझने के लिए इस इदारे को, उलमा को, हुफाज़ किराम को इनका ताउन, इनका साथ हमेशा देंगे तो इंशाअल्लाह। तो मेरे भाई 100 रुपए है तो 50 रुपए अगर मदद करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला। आप कहेंगे मेरा 50 चला गया, आधा रह, नहीं, कसम खुदा की सुबह उठकर देखोगे तो आपको अल्लाह तबारक व तआला 50 के बदल में 5,000 रुपया, 500 रुपए, 5,000 रुपए, 50,000 भी दे सकते हैं।
तो मेरे भाई आप हर तरह से ताउन फरमाए। मैं अपनी बड़े खुश नसीब है बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कुरान पाक का इनामत लेकर गए, अव्वल पोजीशन, दुआम पोजीशन, सुअम पोजीशन। ये इदारे के बच्चे सुबह उठकर नमाज पढ़ते हैं, हम सब सोए रहते हैं ख्वाब गफलत में, सुबह 4:30 बजे अजान से पहले उठकर सबक सुनाते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं। और ये किसका कलाम पढ़ते हैं? अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं। ये खुश नसीब है। उठाओ एक एक बच्चों को। ये बच्चा कौम का है, मैं इसको हाफिज बनाऊंगा। ये बच्चा कौम का है, मैं इसको आलिम बनाऊंगा। ये बच्चा है, मैं इसका कपड़ा बनाऊंगा। ये बच्चा है मौलाना, इसके पीछे कितने अखराजात है मैं दूंगा। ये क्या चंदा मंदा दूसरे को मांगेगा? नहीं। क्या सबलंग में इतनी उसात नहीं है? असर 14 महल्ले के लोगों में क्या ऐसे लोग नहीं है कि जो 2, 3, 4 ये मदरसा चलता है, हम लोग मुंबई दिल्ली जाएंगे मांगने के लिए? हम बच्चा पैदा करेंगे, बच्चा इमामत करेगा सिर्फ 14 महल्ले में, बच्चा इमामत करेगा ओडिशा में, बच्चा इमामत करेगा कटक जिला में, और इन बच्चों की परवरिश के लिए, इन बच्चों की तालीम को पूरी करने के लिए हम बंबई, दिल्ली, मद्रास जाएंगे मांगने के लिए? हरगिज नहीं। आपको देना है। अगर आप देंगे, ये उलमा अगर स्ट्राइक कर देंगे, नमाज तो नमाज गई, निकाह गया, जनाजा गया, सब खत्म हो जाएगा। इनको बचा के रखना है, इनको बाकी रखना है। उसके लिए जरूरी है कि माल और दौलत के ये ताउन के साथ साथ वक्त का ताउन, इस तरह की जुस्तजू, इस तरह का हुजूम, और इस तरह की हमें जम्मे गफीर जरूरत है। हमें हिम्मत होता है, इतने लोगों, कसीर तादाद लोग, 10 बज गए, अभी मुफ्ती साहब का बयान होगा, सुनेंगे। हमें हिम्मत होगी, हमें हौसला होगा कि नहीं, हमें काम करने का प्लेटफॉर्म मिल रहा है, हमें हौसला मिल रहा है कि मदारिस चला लेंगे हम, हमें हौसला मिल रहा है कि हम 100 बच्चे हाफिज कुरान बनवा देंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के ताउन से। आप लोगों की इस तरह की ताउन को चाहिए। बहरहाल मेरे वालिद मोहतरम के इस पौधे को अल्लाह तबारक व तआला ता क़यामत बरकरार रखे, ये पौधा उगता रहे, और साथ साथ जो हजरात इसमें ताउन करते हैं, देते हैं, आते हैं, और खासकर इस वक्त जो अभी भाईजान के साथ जो शाना बशाना खड़े होकर खिदमत अंजाम देते हैं, ये सारे अल्लाह तबारक व तआला इसको बरकरार रखे, कबूल फरमाए। और मैं हमारे जो मदरसा के जो असातिज़ा हैं, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। काफ़ी मेहनत, काफ़ी लगन के साथ 100 से ज़ायद बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह तालीम हासिल करते हैं। काफ़ी लगन के साथ तालीम, तरबियत और हर वक्त निगरानी में रहते हैं। मैं खुद आता हूँ, देखता हूँ। बहरहाल आप मुबारकबाद, और सबलंग वाले ज़्यादा मुबारकबाद के लायक हैं कि आपके पास, आपकी जगह में, आपके गाँव में कैसे इदारा है जो दीनी तालीम का एक मरकज़ बना हुआ है इस इलाके का। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हम सब के यहाँ आने को, हम सब के यहाँ हाजिरी को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। जरा कुछ वक्त लिया हूँ माजरत के साथ में, इसी पे अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मेरे वालिद मोहतरम, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए, मेरे वालिदा की अल्लाह बख्शिश फरमाए, हम सब के वालिदैन की बख्शिश फरमाए। जैसे अभी मुझे बैठकर आप सुने हैं, वैसे ही हमारे अजीज और हमारे हर दिल अजीज और हमारे यानी कि यूं समझिए नौजवानों के दिल के धड़कन, और जिनका पैगाम पूरी दुनिया में और खास तौर पर उड़ीसा में जिनकी अहमियत है, हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब नदवी बयान करेंगे। आप उनका बयान सुनेंगे, फिर कुछ अपीलें होंगी, दुआ होगी। भूख अल्लाह नहीं देगा आपको आज इंशाअल्लाह, फिर उसके बाद खाना खा के जाएंगे। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।